तो अभी के टाइम पे ना लोन लेना इतना आसान हो चुका है कि अगर आप अपने फ़ोन में अगर प्ले स्टोर को ओपन करोगे तो आपको ना ऐसे ढेरों ऐप्स मिल जाएंगे जो आपको 1 मिनट में लोन प्रोवाइड कर देंगे। या फिर आपको हर दूसरी जगह ना इतने सारे एड्स देखने के लिए मिल जाएंगे लोन एप्लीकेशंस के, जो कि आपको ना इंस्टेंट लोन देने का वादा करते हैं। लेकिन जब बात भरोसे की आती ना तो हमें कहीं ना कहीं ये डाउट आने लग जाता है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन ना कि मेरे फ़ोन का ना डेटा तो नहीं लेगा, मेरे फ़ोन के फोटोज़, मेरे कॉन्टैक्ट्स या फिर अदर डिटेल्स ले तो नहीं लेगा। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको ऐसे मोबाइल लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो कि सेफ है। लेकिन ये वीडियो ना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें ना मजबूरी में लोन लेना पड़ रहा है, ना कि गैम्बल या फिर उड़ाने के लिए। क्योंकि मैं तो नहीं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी इंस्टेंट मोबाइल लोन एप्लीकेशन से लोन लो। लेकिन अगर आपको लोन लेना ही है ना तो आप उन एप्लीकेशन से लो जो RBI अप्रूव्ड है और जिनके टर्म्स एंड कंडीशन ना अच्छे हैं। तो इस वीडियो में ना हम 8 पॉपुलर लोन एप्लीकेशंस को ना कंपेयर करके देखेंगे, उनके लोन अमाउंट, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस, पार्ट पेमेंट चार्जेस, लेट फीस एंड ऐप रेटिंग से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लोन अमाउंट एंड टेन्योर से। तो बजाज फिनसर्व में ना आपको मिनिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 30,000 एंड मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 35 लाख। क्रेडिट बी में ना आपको मिनिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 1,000 रुपीज़ का एंड मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 5 लाख रुपीज़ तक। अगर मैं बात करूँ 5 की तो उसमें आपको मिनिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 8,000 रुपये का एंड मैक्सिमम आपको लोन अमाउंट दिया जाता है 5 लाख रुपीज़ तक। अगर मैं बात करूँ लेजी पे की तो लेजी पे में ना आपको मिनिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 10,000 रुपीज़ का और मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 1 लाख रुपीज़ का। कैशी में ना आपको लोन अमाउंट दिया जाता है मिनिमम 1,000 रुपीज़ का और मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाता है आपको 4 लाख रुपीज़ का। अगर मैं बात करूँ एम पॉकेट की तो एम पॉकेट में ना आपको मिनिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 500 रुपीज़ का और मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाता है आपको 45,000 रुपीज़ का। अगर मैं बात करूँ जेट्स मनी की तो उसमें ना आपको मिनिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 1,000 रुपीज़ का और उसमें ना आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 2 लाख रुपीज़ का। अगर वही मैं बात करूँ नावी की ना तो नावी में आपको मिनिमम लोन अमाउंट दिया जाता है 10,000 रुपीज़ का और वही मैक्सिमम आपको लोन अमाउंट दिया जाता है 20 लाख रुपीज़ का। तो इन सब में ना आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट ना बजाज फिनसर्व और नावी दे रहा है 35 लाख एंड 20 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद अगर बात करें टेन्योर की तो आपको बजाज फिनसर्व में ना 12 महीने से लेकर 84 मंथ तक आपको लोन दिया जाता है। क्रेडिट बी में ना आपको 3 मंथ से 24 मंथ्स तक लोन दिया जाता है। वही 5 में आपको 3 मंथ से 36 मंथ तक लोन दिया जाता है। लेजी पे में आपको 3 मंथ से 24 मंथ तक लोन दिया जाता है। कैश में आपको 3 मंथ से 18 मंथ तक का लोन दिया जाता है। वही अगर बात करें एम पॉकेट की तो एम पॉकेट में आपको 3 मंथ्स का ही लोन दिया जाता है। जिस्ट मनी में आपको 3 मंथ से 24 मंथ्स तक का लोन दिया जाता है। एंड नावी में अगर बात करें तो नावी में आपको 6 महीने से लेकर 72 मंथ्स तक लोन दिया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं चार्जेस के बारे में कि आपको इन सारे मोबाइल लोन एप्लीकेशंस में ना आपको क्या क्या चार्जेस चार्ज किए जाते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट या फिर प्री पेमेंट। अगर बात करें बजाज फिनसर्व की ना तो बजाज फिनसर्व में आपको मिनिमम 11% से लेकर मैक्सिमम 36% तक आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं। क्रेडिट बी में आपको मिनिमम 16% एंड मैक्सिमम आपको 29.95% तक चार्ज किए जाते हैं। वही अगर बात करें 5 की तो 5 में आपको मिनिमम 16% से आपको ROI चार्ज किया जाता है और वही बात करें मैक्सिमम की तो मैक्सिमम आपको 30% तक चार्ज किया जाता है। लेजी पे में आपको मिनिमम 15% ROI चार्ज किया जाता है और मैक्सिमम आपको 32% तक चार्ज किया जाता है। कैश में आपको मिनिमम 27% एंड मैक्सिमम 37% तक चार्ज किया जाता है। वही अगर बात करें एम पॉकेट की तो एम पॉकेट में आपको मिनिमम 24% से लेकर मैक्सिमम 48% तक चार्ज किया जाता है। तो वही अगर बात करें जिस्ट मनी की तो आपको जिस्ट मनी में आपको अप टू 36% तक चार्ज किया जाता है। और लास्ट में अगर बात करें नावी की तो नावी में आपको 9.9% से लेकर मैक्सिमम 20% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अगर बात करें प्रोसेसिंग फीस की तो बजाज फिनसर्व 5 एंड जिस्ट मनी में आपको अप टू 2% तक प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है। अगर मैं बात करूँ क्रेडिट बी की तो क्रेडिट बी में ना आपको मिनिमम 85 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम 1250 रुपये तक या फिर आपको 2.5% तक प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की जाती है। अगर मैं बात करूँ लेजी पे की तो लेजी पे में आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है मिनिमम 1.5% से लेकर मैक्सिमम 2% तक। वही अगर मैं बात करूँ कैशी की तो कैशी में आपको मिनिमम 1.5% से लेकर मैक्सिमम 3% तक प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है।
अगर बात करें एम पॉकेट की, तो एम पॉकेट में ना आपसे मिनिमम 50 रुपये से लेकर मैक्सिमम 200 रुपीज़ तक प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की जाती है। अगर लास्ट में बात करें नावी की, तो नावी में ना आपसे मिनिमम 500 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम 2500 रुपीज़ तक प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की जाती है। अगर बात करें प्री पेमेंट की, तो बजाज फिनसर्व में ना आपसे अप टू 4% तक आपसे प्री पेमेंट चार्जेस चार्ज किए जाते हैं प्लस GST। क्रेडिट बी में ना आपसे मिनिमम 500 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम 1000 रुपीज़ तक या फिर 2.5% तक चार्ज किया जाता है। 5 में ना आपसे अप टू 3% तक प्री पेमेंट चार्ज किया जाता है। लेजी पे एंड कैशी में ना आपसे अप टू 2% तक प्री पेमेंट चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। एम पॉकेट में ना आपसे प्री पेमेंट चार्ज किए जाते हैं अप टू 1% तक। एंड वही मैं बात करूँ जीस्ट मनी की, 200 रुपीज़ से मैक्सिमम 500 रुपीज़ तक चार्ज किए जाते हैं। तो वही बात करें अगर नावी की, तो नावी में ना आपसे कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस चार्ज नहीं किए जाते। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें ना हम आपकी एज, आपका सिविल और आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ना हम आपके एज क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। तो बजाज फिनसर्व, क्रेडिट बी एंड लेजी पे में आपकी एज ना 21 प्लस होनी चाहिए। वही 5 और कैशी में ना आपकी एज 21 साल से 55 साल तक होनी चाहिए। एम पॉकेट और जीस्ट मनी में ना आपकी एज ना 18 प्लस होनी चाहिए। अगर वही मैं बात करूँ नावी की ना, तो नावी में आपकी एज ना 21 ईयर्स से 65 ईयर्स तक होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके मिनिमम सिविल रिक्वायरमेंट की। तो बजाज फिनसर्व एंड नावी में ना आपका मिनिमम सिविल स्कोर ना 680 का होना चाहिए। क्रेडिट बी 5, लेजी पे एंड कैशी में ना आपका मिनिमम सिविल रिक्वायरमेंट ना 650 प्लस होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एम पॉकेट एंड जीस्ट मनी की ना, तो इसमें ना आपकी सिविल स्कोर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ना ज़्यादातर ना स्टूडेंट्स के लिए ही ज़्यादा फोकस करके लोन बांटते हैं, इसलिए ना इसमें आपकी मिनिमम सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर -1 है या अगर आपका सिविल स्कोर है ही नहीं, तब भी आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट की, तो अगर आप बजाज फिनसर्व में लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो मेट्रो सिटीज़ में आपको 25,000 रुपीज़ एंड नॉन मेट्रो में आपको 20,000 रुपीज़ मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट दी गई है। क्रेडिट बी, लेजी पे एंड कैशी में ना आपकी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट दी गई है 15,000 रुपये। वही अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 में ना अगर आप टियर 1 सिटी से आते हो, तो आपको 18,000 रुपये मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट दी गई है। और वही अगर आप टियर 2 सिटी से आते हो, तो आपको मिनिमम 15,000 रुपये सैलरी रिक्वायरमेंट दिया गया है। एम पॉकेट एंड जीस्ट मनी में कोई भी सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली ना स्टूडेंट्स पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। और वही अगर मैं बात करूँ नावी की, तो नावी में ना अगर आप टियर 1 सिटी में हो, तो आपको 20,000 रुपये प्लस सैलरी चाहिए। और वही अगर आप टियर 2 सिटी में हो, तो आपको मिनिमम 18,000 रुपये सैलरी रिक्वायरमेंट दिया गया है। अब इसके बाद ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इन एप्लीकेशंस को कितना ज़्यादा डाउनलोड किया गया है और इन एप्लीकेशंस को कितनी ज़्यादा रेटिंग दी गई है, क्योंकि इसमें ना ट्रस्ट फैक्टर भी ज़्यादा मैटर करता है। अगर बात करें बजाज फिनसर्व की, तो बजाज फिनसर्व को ना ऐप रेटिंग दी गई है 4.4 की। क्रेडिट बी को ऐप रेटिंग दी गई है 4.5 की। 5 को ना ऐप रेटिंग दी गई है 4.6 की। लेजी पे को ऐप रेटिंग मिली है 4.3 की। कैशी पे को रेटिंग मिली है 4.2 की। एम पॉकेट की रेटिंग है 4.4 की। जीस्ट मनी की रेटिंग है 4.1 की एंड नावी की रेटिंग है 4.5 की। अगर बात करें टोटल डाउनलोड्स की ना, तो बजाज फिनसर्व एंड क्रेडिट बी को टोटल 5 करोड़ प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है। वही बात करें 5, लेजी पे, कैशमी, एम पॉकेट, जीस्ट मनी एंड नावी की, तो इन सभी एप्लीकेशंस को 1 करोड़ प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है। अब इसके बाद ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि मान लीजिए कि अगर आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है या फिर अगर आपको कस्टमर सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो आप किन नंबर पे या फिर किन मेल आईडी पर फ़ोन या मेल कर सकते हो। तो ये रही वो लिस्ट। अगर आपको कस्टमर केयर पर फ़ोन करना है या उनकी मेल आईडी पर अगर आपको मेल करना है, तो आप इस लिस्ट का ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे ना अपने पास सेव करके रख सकते हो। इमरजेंसी में आपके ये काम आएगा। तो देखो यार, मैंने ना आपको सारी लोन एप्लीकेशंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है जो इम्पोर्टेंट थी। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि इनमें से बेस्ट एप्लीकेशन कौन है, तो देखो यार, ये डिसाइड करना ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ना आपके ज़रूरत के हिसाब से ना डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने लोन अमाउंट की ज़रूरत है और कितने टाइम के लिए चाहिए। इन सभी फैक्टर्स पे ना ये नंबर डिसाइड करता है। तो इससे ना आप डिसाइड करो और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट है और कौन सा एप्लीकेशन सबसे वर्स्ट है।